Assalamu alaikum students. Now we are coming with the second topic for the chapter polynomial, relationship between zeros and coefficient of polynomial. हमने एक्सरसाइज 2.1 की, ठीक है. वो एक्सरसाइज कुछ इस तरह की थी जो आप बुक में ही कर सकते हो, सो देयर इज नो नीड टू डू दैट इनटू द नोटबुक. दैट मीन्स ऑफिशियली अगर हम कहें आपकी नोटबुक में चैप्टर यहाँ से शुरू हो रहा है, so that you will write the heading chapter 2 polynomial, and the first thing is to be written in your notebook. It should be this: relationship between zeros and coefficient of polynomial. बहुत important topic है ये. In fact it carries for 2 marks. 2 marks के questions बनते हैं इस पर. Okay, now what is relationship between zeros and coefficient? Zeros हम बात कर चुके हैं, वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर वो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाती है, मतलब अल्टीमेटली वो कंप्लीट जीरो बन जाती है. ओके, देन कोएफिशिएंट वो न्यूमेरिकल वैल्यू जो वेरिएबल के साथ में या तो मल्टीप्लाई हो या तो डिवाइड हो, उसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं. ठीक है, जस्ट यू विल राइट द थिंग विच आई एम गोइंग टू राइट राइट नाउ. जो मैं अभी लिखने जा रही हूँ वो एज इट इज आप आपकी नोटबुक में पहले कॉपी करेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, if f of x is equals to ax square plus bx plus c, also अब देखो ax square plus bx plus c हमने एक पॉलिनोमियल ली है, ठीक है. और स्पेशली जब हम जीरोस और पॉलिनोमियल की बात करते हैं ना, ये रिलेशनशिप के बारे में, तो बेसिकली अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही ध्यान देते हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, राइट. तो देखो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट कौन कौन से है, एक तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है जो कि है a, फिर एक एक्स का कोएफिशिएंट है जो कि b, पर ये c क्या है यहाँ पर? क्या c को कोएफिशिएंट कहना चाहिए? c तो एक कांस्टेंट दिख रहा है क्योंकि इसके साथ में तो कोई x जुड़ा हुआ नहीं है. देखो हम इसे कांस्टेंट कहेंगे, नो डाउट इट्स करेक्ट, बट अगर c को मैं कोएफिशिएंट कहना चाहूँ तो इसे टेक्निकली कहा जा सकता है. किस तरह से? ये c है ना, c के साथ कुछ नहीं है. अगर मैं x की पावर 0 लिख दूँ तो x तो है, उसकी पावर मैंने क्या कर दी है 0, तो x की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसका मतलब क्या होता है 1. सो c इंटू 1 दैट इज नथिंग बट c. गॉट इट. तो देखा जाए जब कांस्टेंट टर्म की बात करते हैं तो वहां पे वेरिएबल है तो सही, बट इट इज हैविंग एज अ पावर 0, इसीलिए हम उसे लिखने की जरूरत महसूस नहीं करते हैं. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हाँ c भी एक कोएफिशिएंट है, टेक्निकली c भी एक कोएफिशिएंट है. और वो किसका कोएफिशिएंट है? वो एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट है जिसकी पावर 0 है. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. ये तो हुई बात सॉरी कोएफिशिएंट्स की. अब हम बात कर रहे हैं, अगर एक ये पॉलिनोमियल है एंड ऑल्सो अल्फा एंड बीटा आर zeros of zeros, खाली इतना ही लिखते हैं. अब ये क्या है? दिस इज टर्म एज, इसे इस तरह से लिखते हैं, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा. ये कोई ना रॉकेट साइंस नहीं है, डोंट वरी. ये हमने ये लेटर्स यूज किए हैं ग्रीक लेटर्स है, दीज आर द ग्रीक लेटर्स. ठीक है, जब हम बात करते हैं वेरिएबल्स की तो हम a to z कोई भी वेरिएबल यूज कर लेते हैं, a b c d एनीथिंग. ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द जीरोस. हम चाहे तो जीरोस की जगह पे भी यहाँ पे कोई वेरिएबल ले ले, बट वी कैन गेट कंफ्यूज्ड. हम कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा पॉलिनोमियल आपको x के फॉर्म में ही मिले. आपको p के फॉर्म में मिल सकती है, s के फॉर्म में मिल सकती है, y के फॉर्म में मिल सकती है, एनी लेटर्स के फॉर्म में मिल सकती है आपको. तो अगर हम यहाँ पे वो लेटर्स यहाँ पे यूज कर लेते हैं तो हम थोड़े कंफ्यूज भी हो सकते हैं ऐसे हालात में. दैट इज वाई फॉर द जीरोस वी आर टेकिंग अ वेरिएबल, और वी कैन से दैट अल्फा एंड बीटा. ग्रीक लेटर्स है, ठीक है, कोई डरने वाली बात नहीं है इसमें कि क्या है. ओके, जैसे हमारे ए और ए बी सी डी होते हैं तो ग्रीक लेटर्स में इस तरह से होते हैं, अल्फा बीटा गामा एंड ऑल्सो. ओके, आफ्टरवर्ड्स अब हमें क्या लिखना है, हमें रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे. तो ये हमारे जीरोस है, जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप. अगर ये दो जीरोस हैं तो देन सम ऑफ जीरोस
जीरोस कौन कौन से हैं, अल्फा और बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। अब देखो माइनस बी, माइनस पहले से ही है, बी क्या है, इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है, इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ zeros is equals to alpha into beta which is equals to c upon a। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब मल्टीप्लीकेशन, किनके जीरोस के, तो अल्फा और बीटा अगर जीरोस हैं तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा c अपॉन a, दैट इज कांस्टेंट अपॉन द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, ये रिलेशनशिप है जीरोस और कोएफिशिएंट, ये जीरोस है, जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच का ये रिलेशन है, जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच का ये रिलेशन है। आपको जब हम एक्सरसाइज करेंगे 2.2 वहां पे हमें वेरीफाई करना होगा क्या ये रिलेशनशिप वाकई में एग्जिस्ट करता है किसी पॉलिनोमियल के लिए। पहला क्वेश्चन आपके इसी बेस पर होगा कि आपको वेरीफाई करना है। दूसरा क्वेश्चन होगा कि अगर आपको जीरोस दे दिए जाए, अल्फा और बीटा अगर आपको दे दिए जाते हैं तो आप उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फॉर्म करना सीखेंगे। ठीक है, so just copy this and we'll directly hit the second exercise. Over there we will able to understand it more clearly. Okay, please copy it down because I'm going to rub this.